ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण की लीलाओं में गौ माता का प्रधान स्थान रहा है। भगवान विष्णु जैसे गौ माता के भक्त थे, उसी प्रकार श्री शंकर भी गौ माता के भक्त हैं। पुराणों में उपलब्ध भगवान शिव की गौ भक्ति दर्शाने वाले कुछ प्रसंग यहाँ दिए जा रहे हैं। एक बार भगवान शिव अत्यंत मनोहारी रूप धारण करके भ्रमण कर रहे थे। यद्यपि दिगंबर वेश है, शरीर पर भस्म रमाए हैं, सुंदर जटाएं हैं, परंतु ऐसा सुंदर भगवान का रूप करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रहा है। ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और शंकर जी वहां से अपनी मस्ती में राम नाम अमृत का पान करते करते जा रहे हैं। भगवान शिव के अद्भुत रूप पर मोहित होकर ऋषि पत्नियां उनके पीछे पीछे चली गईं। ऋषियों को समझ में नहीं आ रहा है कि यह हमारे धर्म का लोप करने वाला अवधूत कौन है, जिसके पीछे हमारी पत्नियां चली गईं। पत्नियां नहीं रहेंगी तो हमारे यज्ञ कैसे पूर्ण होंगे। ऋषियों ने ध्यान लगाया तो पता लगा यह तो साक्षात भगवान शिव हैं। ऋषियों को क्रोध आ गया। ऋषियों ने श्राप दे दिया और श्राप से भगवान शिव के शरीर में दाह जलन उत्पन्न हो गया। शंकर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, हिमालय की बर्फ में चले गए, क्षीर सागर में गए, चंद्रमा एवं गंगा जी के पास भी गए, परंतु दाह शांत नहीं हुआ। भगवान शिव अपने आराध्य श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने गौ माता की शरण में जाने को कहा। अतः भगवान शिव गोलोक में श्री सुरभि गाय का स्तवन करने लगे। उन्होंने कहा, सृष्टि स्थिति और विनाश करने वाली हे माँ, तुम्हें बार बार नमस्कार है। तुम रसमय भावों से समस्त पृथ्वी तल देवता और पितरों को तृप्त करती हो। सब प्रकार के रस तत्वों के मर्मज्ञ ने बहुत विचार करने पर यही निर्णय किया कि मधुर रस का आस्वादन प्रदान करने वाली एकमात्र तुम ही हो। संपूर्ण चराचर विश्व को तुम्ही ने बल और स्नेह का दान दिया है। हे देवी, तुम रुद्रों की माँ हो, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की स्वसा हो और संतुष्ट होकर वांछित सिद्धि प्रदान करने वाली हो। तुम ही धृति, तुष्टि, स्वाहा, स्वधा, रिद्धि, सिद्धि, लक्ष्मी, धृति, कीर्ति, मति, कांति, लज्जा, महामाया, श्रद्धा और स्वार्थ साधिनी हो। तुम्हारे अतिरिक्त त्रिभुवन में कुछ भी नहीं है। तुम अग्नि और देवताओं को तृप्त करने वाली हो और इस स्थावर जंगम संपूर्ण जगत में व्याप्त हो। देवी, तुम ही सर्वदेवमयी, सर्वभूत समृद्धि दायिनी और सर्वलोक हितैषिणी हो। अतएव मेरे शरीर का हित करो। अनघे मैं प्रणत होकर तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम विश्व दुख हारिणी हो, मेरे प्रति प्रसन्न हो। हे अमृत संभवे, ब्राह्मणों के शापानल से मेरा शरीर दग्ध हुआ जा रहा है, तुम उसे शीतल करो। गौ माता ने कहा, मेरे भीतर प्रवेश करो, तुम्हें कोई ताप नहीं तपा पाएगा। भगवान शिव ने सुरभि माता की प्रदक्षिणा की और जैसे ही गाय ने ओम माँ उच्चारण किया, शिव जी गौ माता के पेट में चले गए। शिव जी को परम आनंद प्राप्त हुआ। इधर शिव जी के ना होने से सारे जगत में हाहाकार मच गया। शिव जी के ना होने से सारी सृष्टि शव के समान प्रतीत होने लगी। शिव जी ने न होने से रुद्र अभिषेक एवं यज्ञ कैसे हो। तब देवताओं ने स्तवन करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया और उससे पता लगाकर वे उस गोलोक में पहुंचे जहां पायस का षडक, घी की नदी, मधु के सरोवर विद्यमान है। वहां के सिद्ध और सनातन देवता हाथों में दही और पीयूष लिए रहते हैं। गोलोक में उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी नील नामक सुरभि सुत को गौ माता के पेट में देखा। देवता और ब्राह्मणों की स्तुति विनती सुनने पर भगवान शंकर ही इस वृषभ के रूप में अवतीर्ण हुए। देवता और मुनियों ने देखा गोलोक की नंदा, उक्ति, स्वरूपा, सुशीलका, कामिनी, नंदिनी, मेघ्या, हिरण्यदा, धनदा, धर्मदा, नर्मदा, सकल प्रिया, वामन लंबिका, कृपा, दीर्घ श्रृंगा, सुपिच्छिका, तारा, तोयिका, शांता, दुर्विषया,
मनोरमा, सुनासा, गौरा, गौरमुखी, हरिद्रवर्णा, नीला, शंखिनी, पंचवर्णिका, विंता, अभिनटा, भिन्नवर्णा, सुपत्रिका, जया, अरुणा, कुंडोधनी, सुदति और चारु चंपका। इन गौओं के बीच में नील वृषभ स्वच्छंद कीड़ा कर रहा था। उसके सारे अंग लाल वर्ण के थे। मुख और मूछ पीले तथा खुर व सींग सफेद थे। बाएं पुट्ठे पर त्रिशूल का चिन्ह और दाहिने पुट्ठे पर सुदर्शन का चिन्ह था। वहीं चतुष्पाद धर्म थे और वहीं पंचमुख हर थे। उनके दर्शन मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। नील की सारे जगत में पूजा होती है। नील को चिकना ग्रास देने से जगत तृप्त होता है। देवता और ऋषियों ने विविध प्रकार से नील की स्तुति करते हुए कहा, देव, तुम वृष रूपी भगवान हो। जो मनुष्य तुम्हारे साथ पाप का व्यवहार करता है वह निश्चय ही वृषल होता है। उसे रौरवादी नरकों की यंत्रणा भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुम्हें पैरों से छूता है वह गाढ़े बंधन में बंध कर भूख प्यास से पीड़ित होकर नरक यातना भोगता है। और जो निर्दय होकर तुम्हें पीड़ा पहुंचाता है वह शाश्वती गति मुक्ति को नहीं पा सकता। ऋषियों द्वारा स्तवन करने पर नील ने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया। अतः वृषभ भगवान का वाहन ही नहीं अपितु भगवान शिव का अंश भी है। श्री शिव जी वृषभ ध्वज और पशुपति कैसे बने? समुद्र मंथन से श्री सुरभि गाय का प्राकट्य हुआ। गौ माता के शरीर में समस्त देवी देवता एवं तीर्थों में निवास किया। देवताओं ने गौ माता का अभिषेक किया और श्री सुरभि गाय के रोम रोम से असंख्य बछड़े एवं गौ उत्पन्न हुए। उनका वर्ण श्वेत था। वे गौ माताएं एवं बछड़े विविध दिशाओं में विचरण करने लगे। एक समय सुरभि का बछड़ा माँ का दूध पी रहा था। गौ एवं बछड़ा उस समय कैलाश पर्वत के ऊपर आकाश में थे। भगवान शिव ने उस समय समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल विष पान किया था। अतः उनके शरीर का ताप बढ़ने से भगवान शिव श्री राम नाम के जाप में लीन थे। गौ के बछड़े के मुख से दूध का झाग उड़कर श्री शंकर जी के मस्तक पर जा गिरा। इससे शिव जी को क्रोध हो गया। यद्यपि शिव जी गौ माता की महिमा को जानते हैं, परंतु गायों का महात्म्य प्रकट करने के लिए उन्होंने कुछ लीला करने हेतु क्रोध किया। शंकर जी ने कहा कि यह कौन पशु है जिन्होंने हमें अपवित्र किया है। शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, परंतु गौ माताओं को कुछ नहीं हुआ। शंकर जी की दृष्टि अमोघ है, अतः कुछ परिणाम तो अवश्य होगा। इसीलिए गौ माता शिव जी की दृष्टि से अलग अलग रंगों में परिवर्तित हो गई। तब प्रजापति ब्रह्मा ने उनसे कहा, प्रभु, आपके मस्तक पर यह अमृत का छींटा पड़ा है। बछड़ों के पीने से गाय का दूध जूठा नहीं होता। जैसे अमृत का संग्रह करके चंद्रमा उसे बरसा देता है, वैसे ही रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध को बरसाती है। जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र और देवताओं का पिया हुआ अमृत कोई जूठे नहीं होते, वैसे ही बछड़ों को दूध पिलाती हुई गौ दूषित नहीं होती। ये गौएं अपने दूध और घी से समस्त जगत का पोषण करती हैं। सभी लोग इन गौओं के अमृत में पवित्र दूध रूपी ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं। इतना कहकर सुरभि और प्रजापति ने श्री महादेव जी को कई गौएं और एक वृषभ दिया। तब शिव जी ने भी प्रपत्र होकर वृषभ को अपना वाहन बनाया और अपनी ध्वजा को उसी वृषभ के चिन्ह से सुशोभित किया। इसी से उनका नाम वृषभ ध्वज पड़ा। फिर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का स्वामी पशुपति बना दिया और गौओं के बीच में उनका नाम वृषभांक रखा गया। गौएं संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वे सारे जगत को जीवन देने वाली हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकले हुए अमृत से उत्पन्न शांत, पवित्र, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली और समस्त प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाली हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।